ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये राम राम, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर और मैं हूं आपके साथ आयुष। तो हल्ला बोल के इस खास कार्यक्रम में हम आवाज उठा रहे हैं लोगों पे पड़ रही दोहरी मार के खिलाफ। अब एक तरफ तो भीषण गर्मी है जिसमें हरियाणा के लोग पानी और बिजली की कटौती से परेशान हैं। अब ऐसे में नूंह जिले के बेसी गांव में भीषण गर्मी में पानी की कमी से त्रस्त महिलाओं ने भी अपनी आवाज उठाई है। 2 साल से बिजली और पानी की समस्या से जूझ रहे गांव की महिलाओं ने सरपंच के घर पर जाकर मटका फोड़ प्रदर्शन किया है। महिलाओं का आरोप यह है कि उनकी शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। 2 साल से स्थानीय लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। गर्मी में तो हालात और भी बदतर हो जाते हैं। बच्चे बूढ़े सबको परेशानी हो रही है। महिलाओं ने यह भी बताया है कि सरपंच से कई बार उन्होंने शिकायत की है, अधिकारियों तक उन्होंने अपनी बात को पहुंचाया है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। अब बेसी गांव की महिलाओं ने यह चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही पानी की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो फिर वो जिलाधीश के कार्यालय के सामने भी इसी तरह से प्रदर्शन करेंगी। इस पूरे मामले पर गांव के सरपंच ने भी अपनी बेबसी जाहिर की और कहा कि मैं खुद इस समस्या से बहुत परेशान हूं। मैंने कई बार अधिकारियों से संपर्क किया है, शिकायतें की हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं हो सका है। मैं अपने घर के टैंक में पानी भरवाकर गांव की महिलाओं को देती हूं, लेकिन यह कोई स्थायी हल नहीं है। आपको बता दें कि जिस हिसाब से लगातार गर्मी बढ़ रही है, गर्मी के साथ साथ पानी की भी समस्या बढ़ रही है। वहीं बता दें कि आपको जैसे कि लगातार जो पानी की समस्या है, मैं पहुंचा हूं आज गांव भैंसी में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी महिलाएं यहां पर खड़ी हुई हैं, जो कि पानी को लेकर काफी परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, क्योंकि ऊपर से गर्मी और दूसरी ओर बता दें कि पानी की जो समस्या है, इनको कहना है कि जो पानी है वो टैंकरों से यहाँ पर लाया जाता है कि 2-2 और 2,500 रुपए का टैंकर जो यहाँ पर पानी डाला जाता है। काफी समय से उनकी समस्या बनी हुई है। आज वो यहाँ पर पहुंची है सरपंच के घर पर, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है, मटका फोड़ प्रदर्शन किया है। तो आज उनसे बात करना चाहेंगे कि आखिर वो उनकी क्या परेशानी क्या नहीं है। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं, उनसे बात करें। क्या नाम है जी? बताओ पहले। क्या नाम है आपका? रीना जी। यार कैसे आप सरपंच के यहाँ पे आए हो खाली बर्तन लेके? हाँ जी, पानी की कमी है जी। और यहाँ कोई सुविधा नहीं हुई है जी। कब से हो रही है ये? बहुत दिन हो गए, 2-3 साल कहाँ से पानी आता है? हाँ, बहुत दूर से लेकर आते हैं टैंकरा से। टैंकर से पानी कितने का हाँ। डाल टैंकर भी? 2000 1000 ऐसे मंगाते हैं जी। आपका क्या नाम है? रेखा मेरा नाम जी। रेखा, आप यहाँ पर सरपंच के यहाँ पे आई हो, आपने खाली बर्तन जो लेके आ रहे हो यहाँ पर, क्या परेशानी है आपकी? पानी की परेशानी यहाँ पे तो इसकी शिकायत कहीं पर की थी? कहीं पे कही थी, बहुत क्या क्या कहते हैं, यहाँ तो कुछ हो ही ना। तो कितनी दूर से पानी आता है? बहुत दूर से लेकर आ रहे जी, अब पोखर तो जीत रहे नहीं, पानी ना भैंसन पाने को यहाँ तो पानी कितनी परेशानी है? बहुत परेशानी है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे भी देखो कितनी सारी महिलाएं जो कि खाली बर्तन अपने लेकर यहाँ पर घूमी है। तो हम अब सरपंच से नहीं, जो वहाँ के सरपंच हैं उनसे भी हम बात करना चाहेंगे, आखिर जो यहाँ पर मौजूद है। तो सरपंच है यहाँ पे? जी बिल्कुल, सरपंच हैं जो कि महिला सरपंच है, यहाँ पर बात करना चाहेंगे, क्योंकि एक महिला समझ सकती है कि एक महिला को कितनी परेशानी होती है पानी को लेकर। आप सरपंच हो यहाँ पर मौजूद? जी। क्या नाम है? अफसाना। अफसाना, क्योंकि महिलाएं काफी हैं और पानी को लेकर काफी समस्या इनको हो रही है, काफी समस्या आ रही है, तो आप किस नजर से देखते हैं इसे? सर, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे हमारे गांव की जो जनता है अब जुड़ी हुई है पानी के बारे में, क्योंकि यहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं है। और जैसे भी टैंक डलवाते हैं तो जो खारी पानी होता है वो 1000 रुपये में डाला जाता है, जो मीठा पानी होता है वो 2000 का टैंक डाला जाता है। लेकिन आम जनता है, इतना पैसा कहाँ से लाएगी जो, और वैसे भी कुंडे भी नहीं है जिनमें पानी डलता है, फिर ऐसे अफसाना जी, आपने बात की है कि टैंकरों से पानी डाला जाता है, लेकिन आपने इसको लेकर पानी की अगर व्यवस्था की बात करते हैं, आपने किसी उच्च अधिकारी से इसके बारे में अवगत कराया है? सर, सबसे पहले तो मैंने कई बार शिकायत की है पानी के बारे में, बीडीपीओ से भी की है, लेकिन कार्रवाई नहीं की जाती, कई दफ़ा की है। तो आपने अब से पहले, क्योंकि काफी महिलाएं बता रही हैं कि करीबन साल 1.5 साल से इनको दिक्कतें परेशानी आ रही है, तो और जब से लेकर अब तक कितनी शिकायतें आप दे चुकी हैं इसके बारे में? सर, मैं बहुत सारी कई शिकायत दे चुकी हूँ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है इसके बारे में। पीछे से पानी के बारे में कार्रवाई नहीं करते, और यहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं है, और हमारी जो जनता है गांव की, ये बिल्कुल भी परेशान है। और हम अपने जो कुंडा है सरपंच, उसके अंदर टैंक डलवाते हैं तो तब जनता सरपंच के घर से पानी लेके जाती है।
तो ये बिल्कुल ये सरपंच का कहना है कि जो टैंक है, जो महिलाएं हैं, पानी की समस्या काफ़ी समय से बनी हुई है और उसी को लेकर आज यहाँ पर कुछ महिलाएं जो सरपंच के घर पे पहुंची और उन्होंने सरपंच खुद यहाँ पर की महिला है, उन्होंने इसके बारे में अवगत भी कराया है कि पानी की जो समस्या है काफ़ी सालों से बनी हुई है और उसका बता रहे उच्च अधिकारी इसकी जो संज्ञान में नहीं ले रहे हैं, लगातार शिकायतें की जा रही हैं। अब देखना ये होगा कि आप बैंसी गाँव में पानी आ पहुँच पाता है या नहीं, क्योंकि जो महिलाएं काफ़ी समय से पानी को तरस रही हैं, ऊपर से गर्मी और फिर ऊपर पानी की कमी। आप देख रहे हैं नुहू से सोनू वर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। तो अभी आपने पानी की किल्लत को लेकर नूह का हाल देखा और अब बिजली कटौती से बेहाल हिसार के लोगों को भी सुनिए कैसे बिजली कटौती से ये सब परेशान है। लाइट वही बार बार चला जाता है, गर्मी की दिक्कत होता है, गर्मी भी ज़्यादा देता है यहाँ पे और मशीन चलाने के लिए भी थोड़ा बार बार स्टार्ट करना पड़ता है। ये गर्मी की तो अभी ज़्यादा दे रहा है, उसका लाइट बार बार चला जाता है तो क्या कर। उसके बाद पानी की सप्लाई की भी दिक्कत है और बार बार काट मारता है, मशीन फंस जाता है लाइट से प्रॉब्लम से। लाइट सर काफ़ी दिनों से लाइट की काफ़ी दिक्कतें चल रही है। 1 घंटा रहती है, फिर 2-3 घंटे का कट रहता है, मतलब लगातार चल ही नहीं पा रही है। किस लोगों के व्यापार है, जैसे मेरा मशीनरी का काम है तो मशीन चल नहीं पा रही, स्टॉक तैयार नहीं हो रहा, तो कस्टमर भी नाराज़ हो रही है, टाइम पे माल दे नहीं पा रहा हूँ मैं उनका, तो बहुत सी एक सप्लाई की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है। को लेकर भी टाइम से पानी 2-2, 3-3 दिन में पानी आता है, क्योंकि पानी का गर्मी में बहुत ज़्यादा कूलर में जरूरत होती है, नहाने के लिए काफ़ी यूजफुल रहता है पानी गर्मी में, बट आ नहीं रहा। लाइट बार बार जा रही है, बार बार आ रही है, ना तो कोई काम हो रहा है ना बात। परेशान है भाई, कोई थोड़ी बहुत देर आवा है, ग्राहक बार बार आवा है, चले जा पूछ के बार बार के हम खुद परेशान हो रहे हैं, ग्राहक हमारे से ज्यादा परेशान हो रही है। दिक्कत तो हफ्ता 10 दिन से ही ज्यादा है। काम को लेकर दिक्कत ही है, मान लो लाइट नहीं रहोगी तो काम की तो दिक्कत रहेगी। लाइट को लेके परेशानी है, लाइट कट बहुत ज्यादा लगते हैं 3-4 दिनों से, तो काम की परेशानी है, काम बड़े दबाव डालते हैं, काम निकलता नहीं है लाइट वगैरह। कितना नुकसान है? नुकसान तो सारा दिन नुकसान है, 3 आदमी खाली बैठे रहो सारा दिन, आती है जाती है। कम से कम 1 हफ्ते से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, 1 हफ्ते से। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। बिना पानी और बिजली के किस तरह की समस्याएं लोगों को होती हैं, कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स भी हमने आपको दिखाई हैं और जाहिर है कि अगर आपके आसपास भी इसी तरह की स्थितियां या परिस्थितियां हैं तो आपको भी इन्हीं समस्याओं से दो चार होना पड़ता होगा। इसलिए इस तरह के विषयों पर आप बोलें। नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों को आप देखें, इस पर कॉल करें, क्योंकि एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि पारा लगातार बढ़ रहा है, यानी कि गर्मी लगातार दिन दूनी रफ्तार के साथ आप देख रहे हैं कि बढ़ रही है, लेकिन बिजली पानी का जो हाल है वो बुरा है। और बिजली पानी की समस्या से अगर आपका इलाका, आपके आसपास आपको लगता है कि समस्या हो रही है तो आप उस विषय को उठा सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि इस मुहिम का हिस्सा बन करके उस समस्या के जो समाधान तक पहुंचना है वो सुनिश्चित हो सके। तो बोलिए इस तरह के विषय पर हल्ला। और अगर आपके इलाके में बिजली की समस्या है या आपके इलाके में पानी नहीं आता है, समस्या से अगर आप बहुत लंबे समय से भी परेशान हैं तो भी आप बोल सकते हैं, अपनी बात को बता सकते हैं। और इसके अलावा भी आपको क्या लगता है कि बिजली और पानी की जो समस्या है इसका स्थायी समाधान आखिर होता हुआ क्यों नहीं दिख रहा है। तमाम तरह की आप देख रहे हैं कि योजनाएं, तमाम तरह के प्रयास, कवायद निगम प्रशासन के हों या सरकार के हों, उसके बावजूद भी ये समस्या हर साल गहरा जाती है। और ख़ास तौर से गर्मी में पानी की जो किल्लत है या बिजली की जो किल्लत है वो और ज़्यादा लोगों को परेशान करती है, क्योंकि दोनों ही चीज़ों की आवश्यकता गर्मियों में और अधिक होती है। तो फिर इसका समाधान क्या हो सकता है ये भी आप बताइए। अगर समस्या है आपकी बिजली और पानी से जुड़ी हुई आपके इलाके में, आपके शहर में, आपके वार्ड में, तो आप वो भी बता सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, नंबरों को देखें, इस पर कॉल करें और अपनी राय जुड़ करके साझा कर सकते हैं, इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। तो कई जगहों पर पावर कट की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, यानी कि लाइट नहीं है तो इस वजह से भी लोगों को गर्मी में परेशान होना पड़ रहा है। बिजली नहीं आने से बहुत सारे इस तरह के उपकरण हैं जो कि काम करना बंद कर देते हैं। बिजली नहीं आने की वजह से कई बार पानी की भी समस्या इसी के साथ जुड़ी होती है, क्योंकि जेट पंप्स या जो ट्यूबवेल्स या समरसेबल, ये सब आप देखते हैं बिजली के ही भरोसे हैं। और अगर बिजली की कटौती लगातार हो रही हो तो फिर पानी की भी समस्या होना लाजमी है।
और इसके अलावा पानी की अगर समस्या लगातार आपके क्षेत्र में बनी हुई है, क्योंकि पानी अगर आपको सप्लाई का नहीं मिल रहा है या कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है, तो उस विषय पर भी आप अपनी राय रखिए और इसका क्या समाधान हो सकता है आप बताइए। इसके अलावा अगर आपके इलाके की समस्या है पानी या बिजली से संबंधित, तो आप वो भी बता सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, इस मुहिम का हिस्सा बनिए, क्योंकि बिजली और पानी ये मूलभूत सुविधाओं में से एक हैं और अगर इन दोनों ही चीज़ों में से किसी चीज़ की भी समस्या हो रही है या कटौती है तो निश्चित तौर पर आपके लिए एक बड़ी परेशानी है और इसलिए इस तरह के विषयों पर बोलिए। नंबर आपके स्क्रीन पर हैं। जल संकट को लेकर के या बिजली की कटौती को लेकर के ये जो दोहरी मार झेलनी पड़ती है लोगों को इन भीषण गर्मी में, इसका क्या समाधान हो सकता है, इसका स्थायी समाधान क्या हो सकता है, या आपके इलाके में अगर आपको लगता है कि बहुत समय से पानी की समस्या है या बिजली की समस्या बनी हुई है, तो फिर वो भी आप जुड़िए और बताइए ताकि आपकी समस्या को ऊपर तक या ऊपर जो बैठे अधिकारी हैं या जो संबंधित विभाग हैं वहाँ तक भी ये बात पहुँचे और समस्या का स्थायी समाधान कैसे निकाला जाए उस ओर प्रयास हो। तो बोलिए ज़रूर, क्योंकि ये ऐसा विषय है जो कि आपके रोज़मर्रा से जुड़ा हुआ है। रोज़ाना अगर आपको लाइट नहीं मिल रही है या अगर आपको पानी की समस्या हो रही है तो फिर आपके लिए जाहिर है कि एक बहुत बड़ी परेशानी है और इससे जो पूरा दैनिक दिनचर्या है वो प्रभावित होती है। यानी कि दिन भर के सारे काम, अगर आपको बिजली ना मिले, पानी ना मिले, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, या जिनके ऊपर बीत रही है आप उनकी परेशानी का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कैसे उनको इस भीषण गर्मी में तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि पानी खरीद करके भी आप कितना रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए आप जो अपना इंतज़ाम है वो कर सकते हैं, ये भी बड़ा प्रश्न है। और दूसरा ये है कि आप पानी के टैंकर्स या इस तरह की कोई वैकल्पिक व्यवस्था अगर आप करते भी हैं तो वो आप कब तक करेंगे, और जेब पर भी उसका बहुत बुरा असर पड़ता है। यानी कि अब टैंकर्स के भी जो रेट हैं वो आप देखते हैं कि गर्मियों में किस तरीके से बढ़ जाते हैं। पानी की किल्लत के चलते दोगुने रेट्स पर आप देखते हैं कि पानी के जो टैंकर्स हैं वो मिल रहे हैं। पीने के लिए भी पानी अगर आपको ख़रीदने जाना पड़ रहा है या पीने के पानी के लिए भी आपको पैसे खर्चने पड़ रहे हैं, तो ये भी निश्चित तौर पर बड़ा परेशानी का सबब है कि कब तक आखिर ये होगा। क्योंकि सड़क, बिजली, पानी, ये मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना प्रशासन का और शासन का काम है, लेकिन अगर इसमें किसी तरह की कोई खामी है या कहीं कोई समस्या आ रही है तो उस समस्या के समाधान की ओर हम लोग बढ़ सकते हैं। और इसलिए इस विषय को इंडिया न्यूज़ हरियाणा उठा रहा है अपनी इस खास मुहिम हल्ला बोल में। तो आप बोलिए ज़रूर। नंबर आपकी स्क्रीन पर अब आप देख रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। नंबरों को देखिए, इस पर कॉल करिए और अपनी राय हमारे साथ आप साझा कर सकते हैं। आपके शहर में अगर पानी की समस्या है, आपके वार्ड में अगर पानी की समस्या है, या आपके शहर में, आपके गांव में, आपके कस्बे में बिजली के लंबे कट लगते हैं या बिजली की समस्या किसी विशेष कारण से आप देखते हैं कि लगातार बनी रहती है, तो फिर आप वो समस्या को भी बता सकते हैं ताकि उसका भी समाधान हो, उसके निवारण तक पहुँचे। तो बोलिए इस तरह के विषय पर हल्ला। इंडिया न्यूज़ हरियाणा के इस मुहिम का आप भी हिस्सा बनिए। नंबर आपके स्क्रीन पर लगातार चल रहे हैं। गुड़गांव से एक दर्शक हमारे साथ राकेश जी, उनका रुख कर लेते हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर एक्चुअली कि ये पानी की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है। एक तो हमारे इलाके में गुड़गांव में जहाँ पे मैं रहता हूँ सर, यहाँ पे एक टाइम पानी आता है, दूसरे टाइम पानी के लिए लोगों को बहुत परेशानी करनी पड़ती है, परेशानी झेलनी पड़ती है। तो प्रशासन को जो जहाँ भी गुरुग्राम में जितने भी इलाके हैं जहाँ जहाँ परेशानी हो रही है उनकी तरफ देखना चाहिए और लोगों तक पहुँचना चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए। और अगर ऐसे ही चलता रहेगा सर, क्योंकि सर अभी गर्मी शुरू हो चुकी है, गर्मी भी ज़्यादा बढ़ रही है, तो पानी की किल्लत भी है, बिजली की किल्लत भी है। तो सरकार, प्रशासन को देखना चाहिए कहाँ कहाँ दिक्कत हो रही है। गुरुग्राम क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, यहाँ पे लोगों को पानी की किल्लत होती है तो फिर दिल्ली तक पहुँच जाते हैं लोग वाटर सप्लाई के लिए, पानी के लिए। तो मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्रशासन को आदेश दे कि जहाँ भी पानी की दिक्कत है वहाँ उनको दूर किया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश, आप जुड़े और आपने इतनी महत्वपूर्ण बातों को साझा किया। तो आप भी हमारे इन जागरूक दर्शक की तरह हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी बातों को साझा कर सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि समस्या इस तरह की है जैसे आप देखते हैं कि अक्सर लोगों को दो चार होना पड़ता है और ये ऐसी समस्या है जो हर बार गर्मियों में आप देखते हैं और गहरा जाती है। चाहे पावर के लंबे लंबे कट लग रहे हों, बिजली की समस्या हो रही हो या फिर पानी की समस्या, ये बहुत आम हो गया है। और इस समय तो आप देख ही रहे हैं हरियाणा में वैसे भी बहुत जगहों पर जल संकट तो इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि पंजाब के साथ आप देख रहे हैं कि पानी का जो विवाद है वो चल रहा है। अब पंजाब से जब पानी हरियाणा को, जो हरियाणा का हक भी है और हरियाणा की आवश्यकता का है, उसको भी अगर ना छोड़ा जा रहा हो तो उस वजह से भी बहुत सारे जलघर हैं जो कि आप देख रहे हैं सूखे हुए हैं। तो जो सप्लाई का पानी मिल जाया करता था उसमें भी आप कह सकते हैं कि जो समस्या है वो आ रही है। अब ट्यूबवेल के ज़रिए या फिर वैकल्पिक व्यवस्थाओं के ज़रिए उस पानी की आपूर्ति को कितना पूरा कर सकते हैं, ये भी एक बहुत आप कह सकते हैं कि एक बड़ी चुनौती है सरकार के सामने भी।
लेकिन उसके अलावा भी अगर आपके लिए पानी की व्यवस्था आपके नगर निगम में या फिर आपकी जो भी आपकी ग्राम पंचायत है या फिर जो भी आपका निगम प्रशासन है, अगर वो नहीं सही तरीके से कर पा रहा है तो उसके कारण को भी तलाशना ज़रूरी है और इसलिए उसके क्या कारण हो सकते हैं आप वो भी बताइए। इसके अलावा समस्या अगर आपको लगता है कि हल हो सकती है और उस पर विचार नहीं हो रहा है या प्रशासन तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है तो इसलिए आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। नंबर आपके स्क्रीन पर है, आप अपनी बातों को, अपनी परेशानी को साझा करिए इन नंबरों के जरिए और आप बताइए कि आपके इलाके में किस तरह की समस्या है पानी और बिजली को लेकर के। तो आप बोलिए हल्ला, नंबर आपके स्क्रीन पर लगातार चल रहे हैं, इस मुहिम का हिस्सा बनिए। और ये मूलभूत सुविधाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न है और अगर इससे आप परेशान हो रहे हैं तो इंडिया न्यूज़ हरियाणा आपको ये मंच दे रहा है ताकि इस मंच के जरिए आपकी आवाज़ अधिकारियों तक भी पहुंचे, सरकार तक भी पहुंचे और समस्या का जो त्वरित समाधान है वो हो सके ताकि इस भीषण गर्मी में कम से कम इस बार आपको इस परेशानी से दो चार ना होना पड़े। तो बोलिए हल्ला, नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार चल रहे हैं। तो बिजली और पानी, इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है आप बता सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। और अगर आपके शहर में, आपके गांव में, आपके वार्ड में अगर इसी तरह की कोई समस्या है तो आप वो भी बताइए। इन नंबरों पर कॉल कर करके आप अपनी जो समस्या है उसको साझा करिए। तो जल संकट और बिजली कटौती, ये दोनों प्रश्न बेहद अहम है क्योंकि ये आपके दैनिक जो दिनचर्या के काम हैं उससे जुड़े हुए हैं। पानी या बिजली दोनों चीज़ें अगर आपको नहीं मिल रही हैं, इनमें से अगर एक भी चीज़ अगर आप कहें कि कटौती अगर आपके यहाँ हो रही है तो निश्चित तौर पर आपको भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा और इसलिए इस तरह के विषयों पर बोल करके आप अपनी जो परेशानी है उसको बता सकते हैं ताकि उसका समाधान हो। और ऐसे विषय पर हल्ला बोलिए, नंबर आपकी स्क्रीन पर है, नंबरों को आप देखिए, इस पर आप कॉल करिए और अपनी परेशानी को साझा कर सकते हैं। तो हल्ला बोल के इस खास कार्यक्रम में आप अपनी राय हमारे साथ जुड़ करके साझा कर सकते हैं, इस मुहिम का हिस्सा आप बन सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों को आप देखिए, कॉल करिए, अपनी राय बताइए। आप इसका समाधान भी बता सकते हैं, इसके कारण भी बता सकते हैं, समस्याओं का भी अगर आपके पास आपको लगता है कि आपके आसपास इस तरह की समस्या है तो आप उस समस्या को भी हमारे साथ जुड़ करके बता सकते हैं। इसलिए हल्ला बोल के इस खास कार्यक्रम में इंडिया न्यूज़ इस विषय को उठा रहा है ताकि इस समस्या के समाधान तक पहुँचे, इसका जो हल है वो ढूंढा जाए ताकि हर साल जो आप देखते हैं कि गर्मियों में इस तरह की समस्याएं सामने आ जाती हैं या इस तरह की जो समस्याएं बनती हैं उसका एक निश्चित समाधान हो पाए। तो गंभीर है ये विषय क्योंकि हर साल और साल दर साल आप देख रहे हैं कि समस्या बढ़ रही है। हालांकि बिजली को लेकर के अगर आप देखें तो बहुत सारी जगहों पर समस्याएँ काफ़ी कम भी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद बिजली की भी समस्या रहती हैं। लेकिन पानी का जो संकट है वो हर साल आप एक तरीके से कह सकते हैं कि गहराता हुआ और नज़र आता है।